हेलो दोस्तों। हम लोग जो है 45 तक कंप्लीट कर चुके थे एक्सरसाइज 3 में। ठीक है, अब हम लोग जो है 46 से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑन सीलिंग अ टी सीट एट 5% लॉस एंड अ लेमन सीट एट 15% गेन, अ क्रॉकरी सेलर गेन 7 रुपीज़। ठीक है, कह रहा है कि एक क्रॉकरी सेलर है। ठीक है, वो क्या करता है, तो एक टी सेट को बेचता है 5% के लॉस पे। ठीक है ना, और एक लेमन सेट को बेचता है कितने, तो 15% के गेन पे बेचता है। ठीक है, तब जो है उसे 7 रुपया गेन होता है। ठीक है, इफ़ ही से, यदि वह क्या करता है, तो टी सेट को जो है 5% के गेन पे बेच देता है और लेमन सेट को जो है 10% के गेन पे बेचता है, तो उसे जो है ना वो 13 रुपया फ़ायदा होता है। ठीक है ना, अगर आप फाइंड द एक्चुअल प्राइस ऑफ ईच ऑफ द टी सेट एंड द लेमन सेट, कह रहा है कि एक्चुअल प्राइस क्या है हर एक टी सेट का और लेमन सेट का। ठीक है ना, चलिए इसको फाइंड करते हैं। हम लोग देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, तो ये दो फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, एस पी मतलब होता है सेलिंग प्राइस और सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अगर मुझे एस पी निकालना है तो क्या करेंगे, सी पी इंटू, अगर गेन परसेंटेज होगा तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 100। ठीक है, अगर लॉस परसेंटेज होगा तो 100 इसमें से माइनस कर देंगे लॉस में से। ठीक है, क्लियर हो गया, और बट्टे में 100 हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा, तो एस पी आ जाएगा। अब कहना है कि अगर मुझे गेन निकालना कि कितना गेन हुआ है, तो एस पी माइनस सी पी करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो गेन निकल के चला आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि टी सेट का जो है सी पी कॉस्ट प्राइस, उसे हमने क्या मान लिया, तो 100 रुपया मान लिया। ठीक है ना, और लेमन सेट का जो सी पी है उसे मैंने 22 रुपया मान लिया। ठीक है, ये क्या है, तो दोनों का जो सी पी है वो हमने मान लिया है। अब हमें क्या निकालना है, तो दोनों का हमें एस पी निकालना है। ठीक है, तो एस पी कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हमें उसके लिए सी पी चाहिए, तो सी पी इसका क्या है, यक्स है, तो यक्स लिख देंगे सिंपली। अब इंटू, तो इंटू हो जाएगा। अब कह रहा है कि टी सेट पे जो है ना वो 5% का लॉस हो रहा है। अगर 5% का लॉस होगा तो क्या करेंगे, 100 - 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 95 हो जाएगा। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, 100। ठीक है, क्लियर हो गया, ये आ गया टी सेट का जो है वो एस पी आ गया। अब देखो लेमन सेट का हमें एस पी निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा, इसका जो सी पी है वो क्या है, 22 रुपया है, तो हम 22 लिख देंगे। ठीक है, अब इंटू, अब इस पे करा है कितना, तो 15% का गेन होता है, तो 15% का गेन होगा तो क्या होगा, 100 + 15 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा, और बट्टे में कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आ गया, देखो टी सेट का एस पी आ गया और लेमन सेट का एस पी आ गया, तो दोनों का एस पी को क्या करेंगे, तो सम कर देंगे। जब सम कर देंगे तो क्या आ गया, दोनों टोटल हमें एस पी निकल के आ गया। ठीक है, इन दोनों का एस पी निकल के आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, तो टोटल सी पी से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो इसका सी पी क्या है, यक्स है, तो यक्स लिख देंगे, और इसका सीपी क्या है, लेमन सेट का, तो 22 है, तो +22। तो देखो ये क्या आ गया, तो टोटल सीपी आ गया इन दोनों का। ठीक है, और टोटल एसपी हमारा है, तो एसपी माइनस सीपी करेंगे तो क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। तब जो है गेन जो बोला है ना वो 7 रुपीज़ का गेन हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो इसको मैं कितने टाइम में काट दूंगा, तो 19, और ये आपका 20 हो जाएगा, 5 से काट देंगे दोनों को, और इन दोनों को भी 5 से काटिए तो कितना आ जाएगा, 23 आ गया, और ये आपका 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लीजिएगा। आप देखो पहले अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, एक्स को आपको एक्स तरफ कर देते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 19x आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा 20 आपके पास। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से देखो एक्स वाले को एक साइड कर दिए, तो -x यहाँ से निकल जाएगा, तो -x यहाँ से आ जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। अब बाई कितना है, 20 प्लस है तो प्लस लिख देंगे, उसके बाद 23 बाई है, तो 23 बाई हो जाएगा, और बट्टे में क्या है, 20 है, तो बट्टे में 20 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस बाई कर देंगे। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो अब एलसीएम ले लीजिए इन तीनों का, चारों का क्या करेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 19 बचा हुआ है, तो 19x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या करेंगे, 20 × x करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20x आ जाएगा। ठीक है, अब 20 से जब 20 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा तो कितना हो गया, सेम लिखा जाएगा आपका, 23 बाई हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, 20 को जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -20 बाई आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो इज इक्वल टू 7 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सॉल्व करिए इसको, तो कैसे आप करेंगे, जो देखो पहले एक्स टर्म को जो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो -x आ जाएगा, और इसको जब सब्ट्रैक्ट 23 में से 20 जाएगा बाई, तो कितना बचेगा, तो +3 बाई बचेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ डिवाइड में 20 है ना, तो यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में इधर हो जाएगा, तो 7 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 140 आ जाएगा। तो ये आपका पहला इक्वेशन हमारा बन गया। ठीक है, अब देखो दूसरे इक्वेशन में क्या बोला है, तो दूसरा इक्वेशन में बोला है कि 5% का गेन हुआ है टी सेट पे, और लेमन सेट पे जो है 10% का गेन हुआ है, तो उससे तब कितना गेन होता है, तो 13 रुपया जो है उसे गेन होता है। ठीक है, तो देखो पहले इस पर हम क्या निकालेंगे, तो एस पी निकाल लेते हैं, तो 5% के गेन पे, तो देखो सी पी क्या है हमारे पास का, तो यक्स है, तो यक्स लिख देंगे, और हमारा क्या हुआ है, तो 5% का गेन हुआ, तो क्या लिखेंगे, 100 + 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो इंटू
और आपका 100 + 5 करेंगे तो कितना है 105 आ जाएगा, ठीक है। और बट्टे में 100 हो गया, ठीक है। अब क्या बोला है कि लेमन सेट पे जो है वो 10% का गेन होता है। तो 10% का गेन होता है किस पे, तो CP क्या है, बाई है, तो बाई ले लेंगे इनटू, अब 10% का गेन होगा तो क्या करेंगे, 10 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 100 में, तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है। और बट्टे में क्या है, यहाँ पे 100 है तो बट्टे में 100 लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो ये क्या आ गया, तो टी सेट का हमारा SP निकल गया और लेमन सेट का जो है SP निकल गया। दोनों का SP को क्या करेंगे, तो ऐड कर देंगे, तो ऐड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, ये दोनों का जो है टोटल हमें SP निकल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो इन दोनों का जो है CP को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो माइनस करेंगे क्या, तो देखो टी सेट का CP x है और लेमन सेट का जो CP है वो क्या है, बाई है। तो दोनों का CP हम क्या कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे किससे, तो SP के, इन दोनों का SP से। तब क्या निकल जाएगा, देखो SP - CP किए हैं, यहाँ पे भी SP - CP किए हैं, ये जो है पूरा हमारा क्या है, तो SP है, ये हमारा CP है, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, इन SP - CP करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अब कहता है कि 13 रुपये का गेन होता है, तो 13 रुपये का गेन होता है तो इक्वल टू 13 कर देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको कितना टाइम में काटेंगे, तो 21 और यहाँ पे 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको तो 22 टाइम में आ जाएगा, 22 टाइम में कट जाएगा ना। अब इसको जो है आप कितना टाइम में काटेंगे, 20 आ जाएगा, तो 5 से इसको काटिएगा दोनों को, तो आपका आ जाएगा 22 और यहाँ पे आएगा 20, और इसको भी 5 से काटेंगे तो 21 है, आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अरेंज कर लेंगे सबसे पहले, तो 21x आ जाएगा और बट्टे में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ भी देखो x को जो है ना एक तरफ से कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -x आ जाएगा, ये ओपन होगा ब्रैकेट, तो आ जाएगा यहाँ पे -x कर लेते हैं, प्लस बाई है तो प्लस बाई रख लेते हैं, कितना बाई है, तो 22 बाई है तो 22 बाई कर लेंगे, ठीक है। बट्टे में आपका 20 है तो 20 ये वाला लिख दिए। अब देखो यहाँ के प्लस है, यहाँ माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस बाई आ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस बाई कर देंगे, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना आ गया, तो 13 आ गया, ठीक है। अब इसको देखना कि अब हम क्या करेंगे, तो LCM ले लेंगे, ठीक है। तो LCM ले लेते हैं हम, तो अब LCM जब लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो 20 LCM आ जाएगा, तो हम लिख लेते हैं क्या 20। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो 21 है तो 21 आ जाएगा, क्योंकि नीचे क्या है 20 है। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 है तो क्या करेंगे 20 × x करेंगे तो -20x आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 20 है तो क्या आ जाएगा 1 होगा, तो 22 बाई इंटू 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 22 बाई आ जाएगा, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है तो क्या करेंगे 20 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -20 बाई आ जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या है, तो 13 है तो 13 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये जो 20 दिख रहा है ना इसको यहाँ पे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके इन दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 2 बाई आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, 22 में से 20 जाएगा तो 2 बाई आ जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 13 यहाँ पे ये 20 है, तो 20 को इस साइड भेजेंगे तो क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेगा तो 13 दूना कितना होगा 26, तो 260 हो जाएगा, ठीक है। तो 260 हो गया, ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब देखो क्या है, तो पहला इक्वेशन देखो, पहला इक्वेशन में क्या है माइनस है x टर्म है ना, और दूसरा इक्वेशन में क्या है x टर्म क्या है प्लस में, तो क्या करेंगे इन दोनों को जो है बेसिकली हमें ऐड कर देंगे, ठीक है। अब ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, देखना जरा सा, एडिंग 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 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, हम क्या करेंगे दोनों इक्वेशन को जो है ना वो ऐड करेंगे, ठीक है। क्लियर है, तो हम देखो सेकेंड इक्वेशन क्या हमारे पास, तो x + 2 बाई इज इक्वल टू 260 है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा होगा, तो क्या है -x हो जाएगा और +3 बाई इज इक्वल टू 140 है तो 140 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करें ऐड कर देंगे, तो देखो ये माइनस में प्लस में तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों देखो दोनों प्लस में तो कितना हो जाएगा, तो 5 बाई हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, तो 5 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा पहले नंबर, और ये आपका 6 और 4 कितना होगा 10 हो जाएगा, 0 3 या 1 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या कि बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 400 बट्टे में 5 आ जाएगा। यहाँ देखो मल्टीप्लाई में 5 इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इसको इससे कितने टाइम में काट देगा, तो 80 टाइम में काट देगा, ठीक है ना। तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगा ना वो क्या आ जाएगा हमारे पास, बाई की जो वैल्यू आ गया वो हमें 80 मिली है, ठीक है ना। कह सकते हैं यहाँ से कि लेमन सीड का जो होगा प्राइस कॉस्ट प्राइस वो कितना हो गया, तो 80 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकालना है, तो अभी बाई की वैल्यू को पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से लिख देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो पुटिंग बाई इज इक्वल टू 80, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इन इक्वेशन नंबर सेकेंड में ही पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे सबसे पहले, तो आप देखो हमारे बाई क्या 80 आ गया है, तो देखो यहाँ से x है तो x लिख देंगे, +2 बाई है तो +2 बाई के जहाँ क्या है तो 80 है तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू 260 आ जाएगा, ठीक है। 260 आ गया। अब देखो क्या करेंगे, x प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 160 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 260 आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 260, और यहाँ पे जो है इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा -160 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो कितना आ जाएगी, तो वो 100 रुपीज़ आ जाएगा, और बाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 80 रुपीज़ आ जाएगा, दोनों जो है आपका रुपीज़ में आएगा, ठीक है ना। ये जो आएगा आपका रुपीज़ में आ जाएगा, ठीक है।
तो कह सकते हैं कि एक्स जो होगा वो 100 रुपीज़ आ गया है और वाई जो आ गया वो 80 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो देखो हमने क्या माना था यहाँ पे, क्वेश्चन में देख लिया जरा सा। क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या माना था, तो हमने माना था कि टी सेट का जो सीपी है वो एक्स माना था। ठीक है, तो एक्स हमने कितना लाया है, एक्स देख सकते हो यहाँ पे कितना लाए हैं, 100 लाए हैं। तो कह सकते हैं कि टी सेट का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या माने हैं, लेमन सीट जो है सीपी क्या माने, बाई माने हैं। तो बाई यहाँ पे क्या है, बाई की वैल्यू हमने क्या सॉल्व करके लाया, तो 80 लाया है। तो यहाँ से लेमन सेट का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 47 है, अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है ना, वो कह रहा है कि फर्स्ट 3 डेज, शुरुआती का जो 3 दिन है उस पर जो है वो फिक्स चार्ज लेता है। ठीक है, और एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, उसके बाद जो है वो हर दिन जो है वो एडिशनल चार्ज लेता है। ठीक है ना, तो उसके बाद जो है मोना जो है वो 27 रुपया पे करती है फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज। तो 7 दिनों के लिए जो है मोना कितना पे करती है बुक के लिए, तो 27 रुपया। ठीक है, जबकि तानविया जो है वो पेड करती है 21 रुपया फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। वो 5 दिन की किताब रखती है तो उसे 21 रुपीज़ पे करना पड़ता है। ठीक है, तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ ईच एक्स्ट्रा डे। तो बताइए कि फिक्स चार्ज क्या होगा और हर एक दिन का जो है वो चार्ज क्या होगा एक्स्ट्रा दिन का, वो निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड। देखो यहाँ पे हम लोगों ने क्या मान लिया, तो सबसे पहले स्टार्टिंग का जो 3 डेज है उस पर कितना लेता है, तो फिक्स चार्ज लेता है। तो क्या लेता है, तो 100 रुपया फिक्स चार्ज मैंने मान लिया। ठीक है, अब कह रहा है कि ईच एक्स्ट्रा डे, हर एक एक्स्ट्रा डे का जो है वो चार्ज कितना करता है, तो 22 रुपया करता है, मैं मान लेता हूँ। ठीक है, अब क्या किए हैं, तो क्वेश्चन में बोला है कि 27 रुपया जो मोना है ना वो पे करती है 7 डेज के लिए। ठीक है, देखो ये क्या है, एक्स हमारा क्या है, फिक्स डे, फिक्स चार्ज किसका है, तो 3 डेज के लिए है। तो 3 डेज के लिए एक्स चार्ज रुपया देता है पहला। ठीक है, देती है, और उसके बाद बोलती क्या है, ये 3 दिन का जो है ना वो चार्ज देती है फिक्स रुपया। ठीक है, अब उसके बाद जो है कितना दिन के देगी, तो 7 डेज है, जिसमें से 3 डेज का तो पैसा दे दी, और उसके बाद जो है 3 उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये कितना बोलता है, हर एक एक्स्ट्रा दिन का 22 रुपीज़ देती है, तो 22 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमारा 3 दिन का आ गया। ठीक है ना, और ये क्या आ गया, तो 7 डेज का टोटल था तो 3 माइनस कर दिए, तो कितना हो गया, ये 4 दिन का जो है वो हमारा चार्ज आ गया। अब इज इक्वल टू कितना दिया है टोटल, तो आपका 27 रुपया मोना दी है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लो, तो एक्स और ये क्या जाएगा हमारे पास, 7 में से 4 3 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 4/, इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि तानवी जो है ना वो 21 रुपया पे करती है 5 दिनों के लिए किताब ले जाती है। तो देखो 5 दिनों किताब ले जाती है, तो देखो ये 3 डेज का जो फिक्स चार्ज है वो कितना है, तो ये 100 रुपीज़ है। तो मैं लिख देता हूँ पहले 100 रुपीज़। ठीक है, प्लस उसके बाद बोली कि 5 डेज ले गई है, तो ये 3 डेज का तो आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, 5 माइनस 3 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये 3 डेज का क्या आ गया, चार्ज आ गया। तो बचा कितना, 2 दिन बचा। तो अब क्या कर देंगे, देखो हर एक एक्स्ट्रा डेज का जो चार्ज है वो कितना, 22 है, तो 22 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इज इक्वल टू कितना देती है, तो आपका 21 रुपीज़ देती है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, एक्स प्लस ये दोनों सब्ट्रैक्ट करें तो 2/, आ जाएगा, इज इक्वल टू 21 आ जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हमारा मिल गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना ये दोनों इक्वेशन को, तो क्या कर सकते हैं बताओ। तो हम क्या करें, तो बेसिकली इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो मेरा काम बन सकता है इक्वेशन को। ठीक है ना, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो देखना, सब्ट्रैक्टिंग 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 इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, तो एक्स प्लस 4/, इज इक्वल टू 27 है, और ये हमारा क्या है, एक्स प्लस 2/, इज इक्वल टू हमारा 21 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे कैसे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये माइनस है, ये प्लस में, ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये -2/, ये प्लस 4/, है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास बड़ी वैल्यू प्लस में, तो आपका आ जाएगा 2/। ठीक है, अब इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, -21 है, प्लस में 27 कितना आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 8 नहीं 6 आएगा ना, ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो बाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो 6/2। ठीक है, ये आपका यहाँ तो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको कितने टाइम में काट देगा, तो 3 टाइम में काट देगा। तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 3 रुपया आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, तो एक्स्ट्रा जो है ना हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो कितना रुपया ले रहा है, तो 3 रुपया जो है हर एक दिन का चार्ज ले रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसकी हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। पुटिंग पुटिंग बाई इज इक्वल टू 3, बाई इज इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, तो 3 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो अब 3 पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर सेकेंड में पुट करते हैं। तो जब पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड इक्वेशन हमारे यहाँ है, तो प्लस अब 2/, है तो 2 लिख देंगे, बाई के जहाँ पे क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, इज इक्वल टू 21 हो जाएगा। ठीक है,
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 21 हो जाएगा। और देखो ये कितना 2 3 या 6 हो जाएगा, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, तो -6 लिख देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 15 आ जाएगा, ठीक है ना। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि एक्स की जो वैल्यू आ गया वो हमारा कितना आ गया 15 आ गया। तो ये हमारे कितना आ गया, तो 3 डेज का जो है फिक्स चार्ज ले रहा है वो कितना 100 रुपया ले रहा है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो 15 आ गया। तो ये हमारा फिक्स चार्ज कितना हो गया, तो 15 रुपीज़ हो गया। और हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा है वो कितना 22 रुपीज़ ले रहा है, तो 22 हमारा कितना आया है, तो 3 आया है। तो एक्स्ट्रा चार्ज 3 लेता है पर डे का। और यहाँ पे देखो क्या है, फिक्स चार्ज जो लेता है वो 15 रुपीज़ लेता है। क्वेश्चन नंबर जो है 47 कंप्लीट होता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, अ नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 9। कह रहा है कि नंबर का जो 2 डिजिट्स है ना उसका सम जो है वो आपका 9 दिया हुआ, ठीक है। इफ़ 27 इज एडेड टू द नंबर, और 27 जो है वो ऐड किया जाता है नंबर में, ठीक है। तब क्या होता है कि डिजिट्स चेंज दियर प्लेस, तब होता है नंबर में जो होता है ना वो डिजिट्स जो है वो चेंज कर लेता है, ठीक है। तो बताइए कि फाइंड द नंबर क्या होगा। तो अब देखो लेट कर लेंगे सबसे पहले, ठीक है। लेट द टेंस डिजिट वी एक्स, हमने क्या कर लिया, तो टेंस डिजिट को हमने एक्स मान लिया, ठीक है। एंड और यूनिट डिजिट को जो है, यूनिट डिजिट्स को जो है हमने क्या मान लिया, तो बाई मान लिया, ठीक है। अब क्या होगा, तो नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, तो नंबर जो होगा वो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा, देखो एक्स क्या माने हैं, तो टेंस डिजिट, तो 10x हो जाएगा हमारे पास। अब देखो बाई को क्या माने हैं, तो यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, तो बाई हो जाएगा, ठीक है। और नंबर हमसे पूछा है क्या होगा, तो नंबर पूछा है तो क्या कर देंगे, दोनों को जो है टेंस डिजिट और यूनिट डिजिट को दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। तो हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर, ये जो नंबर है ना इसका डिजिट क्या है, एक्स और बाई डिजिट्स है ना, तो इन दोनों का सम बोला है, तो एक्स और बाई डिजिट का सम, तो एक्स प्लस बाई जो है ना वो कितना है, तो 9 है। ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया, ठीक है। अब बोलता क्या है कि ये जो नंबर है ना इसमें जो है वो 27 को ऐड किया जाता है, ठीक है। 27 को इसमें ऐड कर देंगे तो 10x प्लस बाई, ठीक है। और इसमें जो है 27 ऐड करते हैं, तब जो है ना ये जो पूरा जो है वो किसके बराबर हो जाता है, तो इस नंबर की डिजिट्स का जो है क्या हो जाता है, तो चेंज कर जाता है। ये जो नंबर है ना इसका जो डिजिट्स क्या है एक्स और बाई है वो चेंज कर जाता है। देखो कैसे, तो पहले यहाँ देखो 10x है ना, तो क्या हो जाएगा, तो डिजिट्स जो है वो चेंज केवल करेगा, तो एक्स है तो केवल बाई हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे, और यहाँ एक्स है तो क्या हो जाए, यहाँ पे तो क्या है बाई है, तो बाई है तो हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता है क्या, तो कहा कि चेंज दियर प्लेस, डिजिट्स जो होगा ना वो अपना प्लेस चेंज कर लेता है। तो यहाँ पे एक्स यहाँ है तो यहाँ क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, और यहाँ बाई है तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बराबर ये है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, तो आ जाएगा 10x, और यहाँ पे क्या है 1x है तो इधर ले आएंगे तो -x हो जाएगा, और प्लस बाई हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -10 बाई हो जाएगा, ठीक है। अब इज इक्वल टू, ये देखो +27 इधर आएगा तो -27 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो यहाँ से देखो ये क्या आ जाएगा, तो 9x आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -9 बाई आ जाएगा। अब इज इक्वल टू कितना आएगा 27, अब 9 दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, x माइनस बाई इज इक्वल टू कितना आएगा 27 आ जाएगा, ठीक है। देखो 9 3 जा कितना होता है 27 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या माइनस है ना, तो यहाँ पे भी माइनस होगा और यहाँ पे भी माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड लाएँ तो माइनस आ गया। तो अब देखो ये क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस बाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो -3 आ गया। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जब दोनों इक्वेशन हमारा आ गया तो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखना ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन सेकेंड एंड, ऐसे करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड करते हैं, एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, तो ऐड करेंगे। देखो कैसे, एक्स प्लस बाई जो है वो आपका 9 के बराबर है, ठीक है। और एक्स माइनस बाई जो है वो किसके बराबर है, -3 के बराबर। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहाँ देखो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। और ये प्लस में ये माइनस में, तो ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या आ जाएगा हमारे पास, 9 में से -3 करेंगे कितना आ जाएगा, तो 6 आ जाएगा। तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आएगा 6/2 आ जाएगा, ठीक है। अब 2 3 जा कितना होता है 6 हो जाएगा, तो एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि टेंस डिजिट जो आएगा वो कितना आ गया, तो 3 आ गया हमारा, ठीक है। अब हमें बाई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कह सकते हैं इसको पुट कर देंगे, पुटिंग किस में पुट कर दें, तो बाई इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू है ना, एक्स इज इक्वल टू 3 है, तो एक्स इज इक्वल टू 3 कर देंगे किस में, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर देते हैं, ठीक है। इस इक्वेशन में जो है वो पुट कर देंगे हम लोग, तो एक्स क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस बाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अब देखो बाई को यहीं पर आने देंगे, और ये 9 है ना, तो 9 लिखेंगे, इसको इधर भेज देंगे तो -3 हो जाएगा, ठीक है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो बाई की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, 6 आ गया, और एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। अब यहाँ देखो नंबर हमें फाइंड करना था, तो नंबर यहाँ से क्या निकल के चलाएगा, तो नंबर जो होगा वो 10 हो गया। एक्स की वैल्यू कितना है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और बाई है तो बाई क्या है हमारे पास, तो 6 है, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो तो 30 आ जाएगा प्लस 6 आएगा, कितना आ जाएगा, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका नंबर का आंसर आ गया। मतलब कह सकते हैं 10 डिजिट और यूनिट डिजिट का दोनों का जो सम होगा ना, वो क्या नंबर के बराबर होगा। तो नंबर हमने कितना लाया, तो 36 लाया, तो 36 जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है, अ फ्रैक्शन बिकेम 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर। कह रहा है कि 2 जो है ना सब्ट्रैक्ट करेंगे नोमिनेटर में तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, एंड इट बिकेम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नोमिनेटर। जब कह रहा है कि 1 जो है ना नोमिनेटर में क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तब फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगा आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर। अब क्या करेंगे, तो लेट कर लेंगे। ठीक है ना, लेट द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो है ना उसे हम क्या कर लेते हैं, तो लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, क्या, बी एक्स बट्टे में बाई। ठीक है, हमने देखो नॉमिनेटर को जो है एक्स मान लिया है, और डिनोमिनेटर को क्या मान लिया है फ्रैक्शन में, तो बाई मान लिया है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले भी क्या बोला है क्वेश्चन में, तो नॉमिनेटर में जो है 2 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो इस नॉमिनेटर क्या होता है, ऊपर वाले को नॉमिनेटर कहते हैं, इसमें 2 जो है सब्ट्रैक्ट कर रहा है, तो x-2 हो जाएगा। ठीक है ना, और क्या बच गया फ्रैक्शन में, बाई बच गया, तो बाई बट्टे में बाई हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, तो फ्रैक्शन जो है ना वो कितना हो जाता है, तो 1/3 हो जाता है। ठीक है ना, तो 1/= मैं लिख दिए 1/3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो क्या आ जाएगा, इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3x-2 3 = 6 हो जाएगा, = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई आ जाएगा। ठीक है, अरेंज कर दीजिएगा तो 3x आ जाएगा, यहाँ प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब देखो कैसे दूसरा इक्वेशन बनेगा। अब कह रहा है कि डिनोमिनेटर क्या है हमारा, तो बाई है डिनोमिनेटर, तो इसमें जो है 1 को जो है सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो यहाँ से कह सकते हैं बाई माइनस, पहले एक्स क्या है, नॉमिनेटर को पहले लिख दीजिए, तो नॉमिनेटर क्या है, एक्स है, और बट्टे में डिनोमिनेटर में कह रहा है कि 1 जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, तो बाई -1। ठीक है, तब जो फ्रैक्शन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है फ्रैक्शन। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से करेंगे, तो ये पहले क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, अरेंज कर लो, तो 2x, इसको इधर आएगा तो माइनस बाई हो जाएगा, और = -1 यहीं पर रहने देंगे। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों इक्वेशन में देखना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है ना, तो बेसिकली अगर हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दे तो मेरा काम बन सकता है। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर सेकेंड एंड फर्स्ट। ठीक है, पहला और दूसरा इक्वेशन को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 3x माइनस बाई =6। अब ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस बाई =-1। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, जो प्लस में रहता है नीचे वाले वैल्यू तो माइनस हो जाता है, और माइनस में रहता है तो प्लस हो जाता है, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, तो -2x होगा, यहाँ पे +3x है, क्या आ जाएगा, केवल x आ जाएगा, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस में है। अब देखो क्या प्लस बाई है, यहाँ पे माइनस बाई है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब +1 हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला साइन लेगा तो +1 हो जाएगा, और यहाँ 6 है प्लस में, तो कितना हो जाएगा, टोटल 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो आपका 7 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू हमें निकल गया, तो हमें निकालना है बाई की वैल्यू निकालना है, तो कैसे करेंगे, जो देखो इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग x = 7 इन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन में क्या करेंगे, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो 2 हो जाएगा, और देखो x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू कितना है, 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और माइनस बाई =-1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, तो ये कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, माइनस बाई क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि माइनस बाई इधर रखते हैं इस साइड, और ये 14 को जो है ना इस साइड ले आएंगे तो क्या आ जाएगा, -14 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका -1 हो जाएगा। अब इसको इन दोनों को क्या करेंगे, तो
देखो माइनस है, ये भी माइनस में, तो माइनस आ जाएगा, और दोनों को यूनिट क्या करेंगे तो प्लस कर देंगे, तो प्लस करेंगे तो -15 हो गया। और ये इसको जो क्या कर देंगे तो ये आपका -22 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बाई की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा तो 15 आ जाएगा, और एक्स की जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आएगा तो 7/5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना। और बाई की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा तो 15 आ जाएगा। तो यहाँ से कह सकते हैं कि फ्रैक्शन जो आएगा वो क्या आएगा, फ्रैक्शन हमारा, तो फ्रैक्शन जो आ जाएगा वो आपका यक्स क्या है, तो यक्स हमारा 7 है, तो 7 हो जाएगा बट्टे में, और बाई हमारा क्या है तो लाए हैं तो 15 लाए हैं, तो 15 हो जाएगा हमारे यहाँ। तो ये आपका आंसर हो जाता है फ्रैक्शन का, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 49 कंप्लीट। 50 नंबर क्वेश्चन है, अ फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। कह रहा है कि फादर का जो एज है ना वो 3 टाइम्स है सम ऑफ द एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। तो कह रहा है कि 2 चिल्ड्रेन का एज का जो सम है ना वो 3 टाइम्स हो जाता है फादर का एज, ठीक है। तो आफ्टर 5 ईयर हिज जो है वो फादर के लिए आया है, तो हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ दियर एज। कह रहा है कि सम ऑफ द दियर एज जो है ना वो क्या हो जाता है 2 टाइम्स हो जाता है फादर का एज 5 साल के बाद, ठीक है। तो फाइंड द प्रजेंट एज ऑफ द फादर, तो बताइए कि प्रजेंट एज जो है वो फादर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, लेट कर लेंगे कि फादर का एज जो है वो एक्स है, ठीक है। और सम ऑफ एज 2 चिल्ड्रन का जो सम ऑफ एज है उसे मैं मान लेता हूँ कि बाई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि फादर का जो एज है ना वो एक्स है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो फादर का एज है वो कितना है, तो सम ऑफ एज 2 चिल्ड्रन का बाई है, तो इसका 3 टाइम्स है, ठीक है ना। तो बाई हम लिख देंगे सम ऑफ एज 2 चिल्ड्रन का क्या, तो बाई लिख दिए। अब कह रहा है इसका जो है ना वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तब जो है फादर का एज आ जाएगा। तो अब इसको अरेंज कर देंगे, तो यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो -3y हो जाएगा। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब दूसरा इक्वेशन क्या बोलता है कि आफ्टर आफ्टर 5 ईयर्स 5 साल बाद जो है ना वो क्या हो जाएगा, तो देखो 5 साल बाद जो है फादर का क्या हो जाएगा तो x + 5 हो जाएगा, और जो सम ऑफ एज है 2 चिल्ड्रन का वो क्या हो जाएगा तो बाई हो जाएगा, और +5 हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे 2 चिल्ड्रेन है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा तो 5 टू जा 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। 5 टू जा 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि एक चिल्ड्रेन का 5 साल के बाद क्या हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 2 चिल्ड्रेन हो जाएगा तो क्या तो 5 टू जा 10 हो जाएगा। तो ये 5 साल के बाद जो है वो दोनों कितने हो जाएंगे तो 10 हो जाएंगे, ठीक। तो बाई +10 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको जो है हम क्या करेंगे, तो फादर का जो एज है ना वो कितना है तो वो 2 टाइम्स है किसकी, तो सन ये जो 2 चिल्ड्रन है ना उसका सम की, ठीक है। तो ये आपका इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर से देखना कि अपने फादर का जो एज होगा वो क्या होगा x + 5 हो जाएगा, ठीक है। और 2 चिल्ड्रन का जो सम ऑफ एज है वो क्या है बाई है, तो बाई मैंने लिख दिया। अब देखो एक चिल्ड्रन का क्या होगा तो 5 ईयर हो जाएगा, 5 प्लस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे 2 चिल्ड्रन है इसीलिए क्या करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ से बाई +10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फादर्स का जो है ना वो एज निकल के यहाँ से चला आएगा। तो देखो x + 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 2/, और यहाँ पे आ जाएगा 5 टू जा 10 है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा तो 5 टू जा 10 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे अरेंज कर लेंगे x, और इसको यहाँ पे लाएंगे तो -2/, हो जाएगा। अब इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, ये 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो x -2/, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं तो 15 लिख सकते हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गया, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन को देखो क्या करेंगे, तो बेसिकली हम दोनों इक्वेशन को जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब देखना कि यहाँ से देखना सब्ट्रैक्टिंग ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को क्या करेंगे तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है तो x -2/, इज इक्वल टू 15 है, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन क्या है x -3/, इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो कोई भी साइन नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या है -x है, यहाँ पे +x है, ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखो +3/, है -2/, है तो क्या हो जाएगा 1/, हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अब इज इक्वल टू, अब ये दोनों क्या है तो प्लस में ही है तो प्लस में आ जाएगा कितना 15 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बाई की जो वैल्यू आ जाएगा वो 15 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हम क्या करेंगे तो पुट कर देंगे, पुटिंग बाई इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट में क्या करेंगे इक्वेशन को पुट कर देंगे, बाई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे।
तो एक्स माइनस थ्री और बाई की वैल्यू क्या है 15 है तो 15 लिख देंगे इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 15 3 जा कितना होगा तो 45 हो जाएगा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 45 हो जाएगा, तो प्लस 45 लिख जाएंगे। ठीक है, इस साइड आएगा तो प्लस 45 हो जाएगा। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि एक्स का जो एज आ गया, मतलब फादर का जो एज आ गया वो कितना आ गया, तो 45 ईयर्स आ गया। ठीक है ना, और सम ऑफ एज जो है वो 2 चिल्ड्रन का वो कितना आ गया, तो 15 ईयर्स आ गया। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 50 कंप्लीट हो जाता है।